हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर। मैं एक शराबी हूँ। एक ही मदद से, ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया हूँ। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2024। रात के 9 बज गए हैं और मेरे दादर मुंबई के घर में बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज का विषय है जो कन्वेंशन में करके आया अभी गुजरात में, साउथ गुजरात इंटरग्रुप ने आयोजित किया हुआ, उसका मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैं जाके आया तो मैंने क्या किया, मुझे क्या अच्छा लगा, कैसे लगा, इसके बारे में ये मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ और आप सभी की जानकारी के लिए, ताकि इसका फ़ायदा होए। जो लोग नहीं आए उनको समझ में आए कि क्या हुआ था वहाँ पर। जो लोग आए थे उनको समरी हो जाएगी, अप्रिसिएशन भी इसमें हो जाएगा, फीडबैक भी हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो का अपना ये जो कन्वेंशन था ये आयोजित किया था, जैसे मैंने अभी बताया, साउथ गुजरात इंटरग्रुप ने ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के गुजरात डिवीज़न में आयोजित किया था। तारीख 6 7 8 बराबर है, 5 6 7 8 ऐसे 4 दिन था। पहले 5 तारीख जो था उसमें जीरो डे कह सकते हैं हम लोग, या डे 1 लिखा था उन्होंने अपना प्रोग्राम में। तो उसमें साइट सीइंग का प्रोग्राम लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। मैं 4 तारीख को फ्राइडे को वेडनेसडे को रात को मुंबई में दादर से ट्रेन पकड़ा और एकता नगर ट्रेन जो है, एकता नगर जाने वाली ट्रेन है। रात को 11:50 को ये ट्रेन उपड़ी यहाँ से गुजरात जाने के लिए, दादर से, दादर वेस्टर्न रेलवे से, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। मैंने रिज़र्वेशन 3 AC का किया था तो कोई दिक्कत नहीं आई और जाके सो गया। दूसरे दिन सुबह उठ के देखा 7 साढ़े 7 बजे हम लोग पहुंच गए थे एकता नगर। रेलवे स्टेशन का नाम था एकता नगर। तो इसमें पहुंच गए एकता नगर में। तो वहाँ पर जैसे उतर गया नीचे तो बहुत सारे ए मेंबर मुंबई से आए थे। तो हम लोग कम से कम 25-30 विद फैमिलीज़ थे। बुढ़ाऊ लोग थे, मतलब ओल्ड एज वाले भी लोग थे, सीनियर सिटीज़न मेरे जैसे फैमिली मेंबर के साथ में। तो जमा हो गए एक जगह पर। और जो टूर मैनेजर थे हमको घुमाने के लिए, लेके जाने के लिए, साइट सीइंग वाले, वो जो शेलार बाबा थे, वो उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया। अकॉर्डिंगली एक AC बस वहाँ पर तैयार थी गेट के पास में। तो सब लोग, हम लोग अपना सामान लेके वहाँ पर गए और उन्होंने ऑप्शन दिया था तो हमने ऑप्शन चूज़ किया। तो कि सुबह थोड़ी देर घूमेंगे, क्योंकि हम लोग का जो होटल था उसका टाइमिंग जो अपने को रूम मिलने का था दोपहर को 12 बजे था। हम लोग पहुँचे थे सुबह 7:30 बजे। तो सबसे पहले काम किया तो ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह पे रुक गए और ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग केवड़िया में घूमे। उन्होंने हमको जहाँ पर टिकट नहीं लगता है, जहाँ पर एंट्री फ़ी वगैरह जो नहीं है, उस जगह, उन जगहों पर हमको लेके गए। तो बाहर से स्टैचू का व्यू जो है, दूर से जो दिखता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ, तो उस वहाँ पर उन्होंने हमको लेके गया। बहुत अच्छा लगा। लोगों ने शुरू में जोश था इसके लिए, सेल्फ़ी लिया, फ़ोटो ले लिया और पहला दिन था, इसके लिए सब लोग खुश थे। तो हम लोगों ने फ़ोटो लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी दूर से कैसे दिखाई देता है, नर्मदा डैम कैसे दिखाई देता है, और गंगा नर्मदा आरती जो शाम को करने वाले, वहाँ उस जगह से दूर से दिखाई दिया हमको। और फिर 11 साढ़े 11 बजे हम लोग अपने होटल पे, BRG होटल पे गए। और होटल में, अच्छा होटल था, बहुत बड़ा होटल है, ऑलमोस्ट 3-4 स्टार होटल कह सकते हैं हम लोग। अच्छी रूम्स थी। और जैसे जैसे जिसने बुकिंग किया था, कि कई लोगों ने ट्विन शेयरिंग वाला कई किया था, कुछ लोगों ने 3 शेयरिंग वाला किया था, कुछ लोगों ने डॉर्मेटरी किया था। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर काउंटर लगाया था। ए मेंबर थे, हर्षित भाई थे, अमीश भाई थे और देवांग भाई थे। इन तीनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उनकी पूरी टीम थी। तो ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। कितनी तारीख को पैसा दिया है, कौन से अकाउंट में जमा किया है, ये बोलने का, और कौन सा टाइप मांगता है वो बताएगा तो रूम देता था और रूम का चाबी लेके
तुरंत हम लोग अपने अपने रूम में गए और मैं और मेरे साथ में अश्विन भाई थे थाना के, तो हम लोग दोनों रूम में गए और सेटल डाउन हो गए, नहा धो के तैयार हो गए। 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे खाना खाया। अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना था, वेजिटेरियन था। मैं खुद वेजिटेरियन होने की वजह से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई और बढ़िया खाना था। कोई नाम रखने की कोई जगह ही नहीं है। तो होटल अच्छा था, रूम अच्छी थी, रूम सर्विस अच्छी थी, खाना अच्छा था। फिर दोपहर को खाना खा के सो गए। फिर 3 बजे जमा हो गए सब लोग, जिन्होंने पहले पैसे दिए थे ये शेलार जी को 1050 रुपया स्टैचू का एंट्री फ़ी और घुमाने के लिए, ये सब जमा किए थे। तो अच्छी तरह से हम लोग 30-40 लोग थे। तो स्टैचू देखने गए और पहली बार मैं गया था स्टैचू जाने के लिए। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। वैसे मैं पूरा इंडिया में एक हर साल पिछले 25 साल मेरी बेटी और बीबी के साथ में पूरा घूमा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई है क्योंकि तभी मुझे स्पॉन्डिलाइसिस होने की वजह से जहाँ पे बस कंपलसरी लगती थी वैसे जगह पे जाना मैं अवॉइड करता था। लेकिन ये स्टैचू अभी तैयार हुआ है 2018 में, तो इसके लिए रह गया था मेरा, तो वो देखने का था। तो मिसेस को भी पूछा था आ रही हो कि भाई, तो बोले अभी मेरा बॉस छुट्टी नहीं देगा इसके लिए, वो उसका रह गया, अभी उसका बाद में देखेंगे कभी जाने का। तो मैं स्टैचू देखने के लिए खास गया था। तो स्टैचू देख के हो गया। अंदर जाके हम लोग ने वो स्टैचू के अंदर से जो चेस्ट के पास में गैलरी है वहाँ से बाहर का सब नज़ारा दिखता है वो देखा। और फिर पैर के पास आके एस्केलेटर से जाके वो भी देखा। और शाम को फिर 7 बजे वहाँ पर जो लेज़र शो होता है, लेज़र शो तो वैसे मैंने बहुत जगह देखा है इंडिया में, तो जैसे सोमनाथ में होता है वो मैंने देखा है। अक्सर बहुत सारी जगह पे आजकल लेज़र शो होता है, तो लेज़र शो देखा। और बैठने की जगह अच्छी थी एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी बहुत कड़क थी। हर जगह पे अपना टिकट दिखाओ, लॉगिन कर, अभी ये क्या बोलते हैं उसको, स्कैनर था टिकट में, तो वो स्कैन करके देखते थे हमेशा। और सिक्योरिटी चेक करते थे, बैग में क्या है दिखाओ, चेक करके बॉडी चेक करते थे। लेकिन 7 बजे लेज़र शो चालू हो गया, 7:20 साढ़े 7 बजे लेज़र शो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद ऑर्गेनाइज़र ने हमको वापस बस में बिठा के नर्मदा आरती लेके गए। जैसे कि गंगा आरती होती है हरिद्वार में और ऋषिकेश बहुत जगह पे होती है आजकल। तो बनारस में, काशी में जैसी होती वैसी आरती देखी, ऑडियो देखी। वहाँ भी साउंड एंड लाइट शो था, लेज़र शो था, वो देखा। और फिर रात को 9 बजे वापस आए, खाना खाया और सो गए। तो ये था डे 1, मतलब 5 तारीख फ्राइडे को था, 5 तारीख फ्राइडे को था, बराबर है। दूसरे दिन फिर हम लोग एक्चुअल कन्वेंशन चालू हो गया। पहला सेशन जो था, एक तो पहली बात ये है कि अर्ली बर्ड मीटिंग सुबह 7 बजे रखा था। तो जो नए भाई आए थे, मतलब जो अभी 1 साल 2 साल के अंदर वाले हैं, उनके लिए ये मीटिंग रखी थी। तो काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे, 10-15 लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। हम लोग बाद में जो पहला सेशन था उसमें, पहले सेशन में हमारे थाना के सचिन पी भाई जो थे वो उन्होंने बात किया। और रिवाइवर ग्रुप के संतोष जो है उन्होंने अच्छी तरह से एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करना है उसके बारे में संतोष भाई ने 40 मिनट 25-30 मिनट बात किया। और हायर पावर के बारे में थाना के रिवाइवर ग्रुप के सचिन भाई ने अपने अनुभव बताए। तो ये पहला सेशन हुआ। पहला सेशन होने के बाद में शुरू में इनाग्रेशन वगैरह जो एज यूजुअल जो होता है वो सब हुआ था। बाद में ये सेशन हुआ, फिर खाना खाया। फिर दोपहर को और एक सेशन हुआ जिसमें अपना ये थे कौन, साइमन भाई थे और अश्विन भाई ने भी बात किया। और फिर पहला दूसरा तीसरा सेशन पे राजेंद्र जी ने किया। स्टेप 4-5 पे रॉय ने सेशन लिया था, वो भी अच्छा था। उनके साथ बात की, चौथा कैसे कदम लेना है वगैरह। फिर बाद में शाम को 5:30 बजे दिन ख़त्म हो गया। 6 दिसंबर को फ्राइडे को दूसरा दिन ख़त्म हो गया। 2 सेशन हुए और 2 सेशन में 4 स्पीकर ने बात किया, 2 चेयरमैन थे। और सुबह में इनाग्रेशन सेशन में सभी लोग जो आए थे सेवा के माध्यम से जो अपना काम कर रहे हैं, जिसमें ट्रस्टी है और डेलीगेट है, पुराने डेलीगेट है, नए डेलीगेट है, जो काम कर रहे थे, सबकी इंट्रोड्यूस करवाए। सब ने अपने अपने अनुभव बताए और
ये जो पहला दिन था ये ख़त्म हो गया। दूसरा दिन जो था तीसरा दिन मतलब 7 दिसंबर शनिचर को एज़ यूजुअल सुबह अर्ली बर्ड मीटिंग भी थी। 8 बजे ब्रेकफास्ट होता था, 4 बजे चाय होता था, 1 बजे खाना होता था, रात को 8 बजे खाना होता था। इसके अलावा पहला जो सेशन हुआ दूसरे दिन 7 दिसंबर को, वो अच्छा सेशन हुआ था। सुबह एक अपना अल्कोहलिक ए मेंबर है, लेडी अल्कोहलिक प्रियंका करके, उन्होंने अपने अनुभव बताए। आनंद भाई दिल्ली से थे, उन्होंने यूनिटी के बारे में और तीसरा एक सभासद था, उन्होंने अपने अनुभव यूनिटी सर्विस और रिकवरी के बारे में बताया। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल पूछे कि आईजीआर क्या करता है, आईजीआर ऐसा करता है, या डेलीगेट नहीं काम करता है, या इनके झगड़े हैं तो कैसा करना है, जीएसओ का रोल क्या है, जीएसओ ये सब झगड़े करेंगे क्या, अगर आपका आईजीआर ही नहीं जाता है तो आप यू आर डिप्राइविंग योरसेल्फ ऑफ द सर्विसेज। तो ये सब इन लोगों ने बताया। अच्छा सेशन हुआ। और दोपहर का जो सेशन था उसमें 2 स्पीकर थे। एक मैं खुद था जो 12 प्रॉमिसेस के ऊपर मैंने बात किया 40 मिनट, और मेरे बाद में मच्छिंद्र सिंह थे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात किया उन्होंने। तो वो भी सेशन दोपहर को हुआ, 5 बजे संपन्न हुआ। उसके बाद में एक जॉइंट सेशन हुआ, एक जेंट्स मेंबर ए मेंबर और अलानॉन मेंबर दोनों ने सेशन किया था। और उसके बाद में कंक्लूजन सेशन था, जॉइंट सेशन के बाद में कंक्लूजन सेशन था, और उसमें सभी लोगों ने अपने अभिप्राय दिए। और फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था 5 बजे के बाद में, ये गरबा और म्यूज़िक लगा के डांस वगैरह सब लोगों ने किया, फीडबैक दिया। और इस दौरान अलानॉन का प्रोग्राम अलग से चल रहा था। जो हॉल, 2 अलग अलग हॉल थे, बीच में डाइनिंग हॉल था, ये साइड में एक हॉल था। काफ़ी अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया था, कोई दिक्कत नहीं। माइक का व्यवस्था अच्छी थी, बैठने की व्यवस्था अच्छी थी, टेम्परेचर एसी वगैरह लगाया हुआ था। खाली एक ही प्रॉब्लम था कि जो 112 लोगों का कुछ तो रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो सेशन में कम से कम शुरू जब सेशन होता तो 10-15 लोग रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग रहते थे। और दूसरे दिन में जो मेरा सेशन था प्रॉमिसेस और स्पिरिचुअल, उसमें जॉइंट सेशन था, अलानॉन भी उसमें थी। तो बहुत सारे लोगों ने, मैं तो पहली बार गया था कन्वेंशन में। मैं 35 साल सोबर हूँ, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार कन्वेंशन में गया था, तो मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने रॉय को पूछा, भाई किधर गए सब लोग, इतने लोग आया, 112 रजिस्ट्रेशन है तो इधर क्यों आदमी दिखाई देते कम। तो उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि भाई यहाँ पे लोग अक्सर अपना साइट सीइंग के लिए आते हैं। तो ये पता नहीं, मुझे मालूम नहीं अभी ये सही गलत कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही होता है, बोले सब जगह पे ऐसा ही होता है। लोग साइट सीइंग के लिए, ए मेंबर साइट सीइंग के लिए आता है। और कुछ लोगों ने बताया कि नॉन अल्कोहलिक कपल्स भी उसके अंदर कोई ए मेंबर लेके आता है। अब सही है गलत है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे सुनाई दिया। तो हर सेशन में बात करने वाला आदमी जब शुरू करता है, स्पीकर पहला, तो 10, 15, 20 आदमी और आखिरी में 40, 50 आदमी, ऐसा प्रोग्राम था। लेकिन ये 3 दिन का प्रोग्राम में अच्छा, रात को एंटरटेनमेंट सेशन, खाना वगैरह होने के बाद में मैं तो ट्रेन पकड़ के वापस आ गया। रात को वापस 9:30 बजे, 9:25 को एकता नगर से ट्रेन पकड़ा, सुबह 5:30 बजे दादर में पहुंचा। लेकिन जो कुछ लोग वहाँ पर रहे थे उनके लिए डे 4, 8 दिसंबर संडे, मतलब आज सुबह 7 बजे अर्ली मीटिंग थी, अर्ली बर्ड मीटिंग थी, ब्रेकफास्ट था और 9 बजे चेकआउट टाइम था। तो ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप था, व्हाट्सएप पे ग्रुप में सभी लोगों ने अपने अपने फ़ोटो डाले, वीडियो डाले, अपना अनुभव बताया, अनुभव का कांग्रेचुलेशन किया। तो अभी ये जो मैंने रिपोर्ट डाला है, या रिपोर्ट का ऑडियो मैं बना रहा हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैं खुश हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी का देखने को मिला, तो अच्छा किया था कि पहले दिन उन्होंने दिखा दिया था। आइडियली स्पीकिंग देवांग भाई ने जो आइडिया निकाला था कि पहले दिन तुम सब देख लो, फिर बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग थोड़ा थोड़ा रिक्शा पकड़ के आजू बाजू के दूसरे जो एंटरटेनिंग साइट सीइंग था वो देखने के लिए, एक सेशन सुबह, एक सेशन दोपहर को, हर आदमी अपने अपने हिसाब से जा रहा था। लेकिन जो सुनने के लिए आए थे
उनको सुनने के लिए अच्छे स्पीकर्स भी थे। जो स्पीकर आए थे, जो लोग आए थे उनमें से ही स्पीकर चुनेंगे ना, और कहाँ से स्पीकर मंगाएंगे। तो इस तरीके से ये जो साउथ गुजरात इंटर ग्रुप ने जो आयोजित किया था कन्वेंशन, वो संपन्न हुआ। 3 दिन का प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम था। मुझे तो उसमें कोई भाई दिक्कत नहीं दिखाई दी। तो मैं वापस एक बार हरसिद्ध भाई, आतिश और देवांग, इन तीनों का अभिनंदन करता हूँ। उनकी घरवाली भी वहीं पे थे, उनकी टीम वहाँ थी, बहुत सारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर थे। उनका जो कुछ ये क्या रिहैब सेंटर वगैरह आजू बाजू में जिनका है, उनके यहाँ से वॉलंटियर्स वगैरह आए थे, तो उन्होंने बहुत काम किया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर जो आए थे उनकी सेवा में थे और कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ऐसे मुझे लगता है। तो फिर से एक बार मैं साउथ गुजरात इंटर ग्रुप को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और ऑर्गेनाइजर्स, हो सकता है मैं किसी का नाम नहीं लिया रहेगा, भूल गया रहेगा, या मुझे मालूम नहीं तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मुझे जो 3 लोग मालूम है, हर्षित भाई, आतिश, अमीश भाई और देवांग भाई, ये मैं तीनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जो स्पीकर्स आए थे उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और होटल का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था, और स्टैचू ऑफ यूनिटी लेके गए थे शेलार भाई, वो अच्छे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, कोई दिक्कत नहीं आई। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई थैंक ऑल द टीम ऑफ द साउथ गुजरात इंटर ग्रुप who have arranged the convention. Okay, thank you, bye bye, one day at a time, धन्यवाद।